एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू बीएड क्लासेस। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट कोर्स की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का नेक्स्ट टॉपिक मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास का अर्थ, प्रकृति और विशेषताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक देखते हैं। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट का सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग कि शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है वहीं से उसका फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका जो शारीरिक विकास है वो शुरू हो जाता है। डिफरेंट स्टेजेस पर जो फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं, अलग अलग अवस्थाएं कौन सी होती हैं। देखिए जैसे बाल्यावस्था हो गई, एडोलसेंस किशोरावस्था हो गई। बाल्यावस्था को यानी चाइल्डहुड को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। इस प्रकार से जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसमें फिजिकल डेवलपमेंट की जो स्पीड है, जो उसकी गति है वो अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है फिजिकल डेवलपमेंट की वो होती है गर्भाकालीन अवस्था में, मतलब जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का उस टाइम पर होता है। देखिए फिर धीरे धीरे बच्चे की ज्ञानेंद्रियां बनना शुरू हो जाती है, उसका नाड़ी संस्थान बनना शुरू हो जाता है, उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है। इस प्रकार से बच्चे का धीरे धीरे क्या है फिजिकल डेवलपमेंट जो है डेवलप होता जाता है। उसके बाद जब बच्चा 7वें महीने के एंड में होता है, मतलब जब बच्चे का 7th मंथ का एंड चल रहा होता है, उस टाइम पे जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका फिजिकल, मेंटल और उसका इंटीरियर पार्ट्स अच्छी प्रकार से डेवलप हो जाते हैं। और 8वें और 9वें महीने में क्या हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका बर्थ हो जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग जाता है। जिस प्रकार से वो बड़ा होता है उसी प्रकार से उसकी जो एक्टिविटीज है, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बच्चा जैसे अपने पड़ोस में जाना शुरू कर देता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, स्कूल में जाना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से बच्चे का साइज और उसकी पावर बढ़ती जाती है उसी प्रकार से बच्चे का क्या है एक्सपीरियंस, उसकी अनुभव और उसकी क्रियाएं यानी एक्टिविटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है तो उस टाइम पे वो अपनी एज के अकॉर्डिंग वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार से जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो काफी हद तक उसके सामाजिक व्यवहार यानी उसके सोशल बिहेवियर को काफी हद तक वो निर्धारित करता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक विकास की प्रकृति यानी नेचर पर। देखिए शारीरिक विकास की प्रकृति का प्रभाव भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बच्चे के व्यवहार पर भी पड़ता है, यानी उसके बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है। शारीरिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, मतलब शारीरिक विकास जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं चलता, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। इस प्रकार से इसमें जो उतार चढ़ाव है, जो इसमें अप डाउन है वो आता रहता है। शारीरिक विकास को हमने 4 फेजेस में 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। उसमें से 2 अवस्थाओं में शारीरिक विकास की जो गति है, जो उसकी स्पीड है वो कम होती है और 2 अवस्थाओं में उसकी स्पीड जो है ज्यादा होती है। देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यानी बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत फुल स्पीड से होता है। उसके बाद 3 से 11 साल तक, मतलब जब बच्चा 3 से 11 साल के बीच में होता है उस टाइम पर जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है वो कम गति से चलता है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो लो हो जाती है। उसके बाद 12 से जब 20 साल तक के बीच बच्चा होता है, 12 से 20 साल जब उसकी एज आती है उस टाइम पे फिर से उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फिर से तेज गति से चलना शुरू हो जाता है, फुल स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद 20 से आगे फिर उसकी जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी वो कम स्पीड से चलता है कभी वो ज्यादा स्पीड से चलता है। जो हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है, जो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट फुल स्पीड से हो रहा है तो उस टाइम पे जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है वो भी फुल स्पीड से होगा। अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट लो स्पीड से हो रहा है तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी लो स्पीड से होगा। इस प्रकार से ये जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर हमारे स्वास्थ्य का,
हमारे पोषण का यानी हमारी हेल्थ का और डेली जो हम डाइट ले रहे हैं उसका हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर पूरा असर पड़ता है कि किस प्रकार से कैसे हम डाइट ले रहे हैं और कैसा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और कैसा हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये थे फिजिकल डेवलपमेंट की मीनिंग और नेचर। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, शारीरिक विकास बाल्यावस्था और किशोरावस्था में समान गति से नहीं होता। देखिए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक स्पीड से नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसमें जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्पीड से होता है। देखिए, जो हमारा बचपन काल होता है, जो हमारा चाइल्डहुड होता है, वो होता है 6 से 11 साल तक की एज, और जो हमारी एडोलसेंस होती है, किशोरावस्था का पीरियड होता है, वो होता है 12 से 20 साल तक की एज का। इस प्रकार से जो बाल्यावस्था होती है उसमें हमारा शारीरिक विकास कम गति से होता है और जो हमारा एडोलसेंस पीरियड होता है उसमें हमारा शारीरिक विकास तेज गति से होता है। देखिए, जो 12-13 साल की लड़की होती है उसकी औसत लंबाई 12-13 साल के लड़के की औसत लंबाई से ज्यादा होती है। मतलब इस एज में जो लड़की है उसकी लंबाई लड़के की लंबाई से ज्यादा होती है। और किशोरावस्था के एंड तक यानी एडोलसेंस के एंड तक बच्चा अच्छी प्रकार से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से वो हर चीज को समझना शुरू कर देता है। देखिए, किशोरावस्था में एडोलसेंस पीरियड में जो हमारी मांसपेशियां हैं उसका फिजिकल डेवलपमेंट फुल स्पीड से होता है। ऐसा माना जाता है कि मांसपेशियों का विकास जन्म के समय से किशोरावस्था में 20 गुना ज्यादा होता है। और देखिए, किशोरावस्था में ही जो हमारे हाथ पैरों की जो ग्रोथ होती है वो किशोरावस्था के एंड तक कंप्लीट हो जाती है। मतलब जो हमारी ग्रोथ होती है लड़कियों की 18 साल तक और लड़कों की 20 साल तक जो है उनकी पूरी फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। देखिए, जो बाल्यावस्था होती है हमारी, उसमें जो बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं वो झड़ना शुरू कर देते हैं और दांतों का जो विकास होता है उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे? जैसे जो लड़कियों के दांत होते हैं बाल्यावस्था में, मतलब जो लड़कियों के दूध के दांत होते हैं वो लड़कों की कंपैरिजन में क्या होता है, जल्दी निकलते हैं और जल्दी गिरते हैं। और किशोरावस्था के एंड तक जो बच्चों के स्थायी दांत होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, 27 या 28 दांत स्थायी दांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, शारीरिक विकास बाल्यावस्था और किशोरावस्था में एक समान गति से नहीं होता। सेकंड हमारा आता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो विकास होता है वो शिरोपुच्छीय और समीपोदूरस्थ होता है। देखिए, इसका क्या मतलब होता है? सिरोपुच्छीय का मतलब होता है सिर से पैर तक। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है या बच्चे का बर्थ जब होता है उस टाइम पे बच्चे का जो सिर होता है वो अदर बॉडी पार्ट से बड़ा होता है। मतलब सिर से पैर तक उसका जो डेवलपमेंट है उसमें उसका सिर ज्यादा बड़ा होता है और उसका जो अदर बॉडी पार्ट्स है वो बिल्कुल कम होते हैं। धीरे धीरे बच्चे के अदर बॉडी पार्ट्स जो है वो विकसित होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बच्चे का जो सिर का साइज है वो अदर बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में छोटा दिखने लग जाता है। उसके बाद आता है सिर के मध्य से दूर दिशा तक। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे बच्चे का पूरा हाथ और पूरा पैर बन गया, उसके बाद क्या होता है, बच्चे की जो फिंगर्स होती हैं और जो एल्बो होती है वो विकसित होना शुरू हो जाती है, मतलब वो बड़ी होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से शरीर के मध्य से दूर दिशा में, मतलब पहले क्या है, बच्चे का जो हाथ है वो छोटा दिखाई देता है, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे उसकी फिंगर्स बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, उसकी एल्बो बड़ी होना शुरू हो जाती है। थर्ड नंबर पर आता है बाल्यावस्था व किशोरावस्था में वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो बाल्यावस्था होती है यानी चाइल्डहुड एज के सेम एज के दो बच्चे होते हैं, ना तो उनकी हाइट एक जैसी मिलेगी ना उनका वेट एक जैसा मिलेगा। मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो वृद्धि और विकास होता है उसमें अंतर होता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब किशोरावस्था में एडोलसेंस एज के
सेम एज के अगर दो बच्चे हम देखेंगे, ना तो उनकी हाइट एक जैसी मिलेगी, ना ही उनका वेट एक जैसा मिलेगा। इस प्रकार से जो बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हर एक बच्चे का अलग अलग प्रकार से होता है। जो लड़कियां होती हैं वो उसकी जो अधिकतम जो हाइट होती है वो 9 साल से शुरू होती है और 12 या 13 साल तक उसकी अधिकतम जो वृद्धि है वो हो जाती है। इसी प्रकार से लड़कों की 11 साल से शुरू होती है और 13 या ये मतलब 14 या 15 साल तक उसकी अधिकतम हाइट जो है वो बढ़ जाती है। देखिए जो लड़कियां होती हैं वो 12 साल तक अपना अधिकतम भार जो उसका वेट होता है वो गेन कर लेती हैं, मतलब उसका जितना वेट बढ़ना है वो 12 साल तक वो अधिकतम उसका बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो लड़के होते हैं उनका 14 साल तक अधिकतम जो वो अपना भार है वो ग्रहण कर लेते हैं। देखिए जो लड़कियां होती हैं उनके जो फेफड़े की जो डेवलपमेंट होती है वो 17 साल तक कंप्लीट हो जाती है और जो लड़के होते हैं उनकी जो फेफड़ों की जो डेवलपमेंट है वो 20 साल तक कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वृद्धि में विकास में अंतर होता है। उसके बाद हम आते हैं 4th नंबर पर, शारीरिक गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं ना कि एक दूसरे से अपोजिट। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए ऐसा माना जाता है, लोगों की ने अपने ये धारणाएं बनाई हुई हैं कि अगर बच्चा एक फील्ड में आगे है तो वो जो बाकी फील्ड है उसमें वो पीछे होता है। इस प्रकार से लोगों ने धारणा बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पहलवान होता है, पहलवान या बालक हो या वो किशोर हो, अगर वो जो पहलवान होता है वो अपनी पहलवानी में मतलब अपनी पहलवानी वाली फील्ड में तो आगे होता है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता, ऐसा लोगों का सोचना है। देखिए ऐसा कोई साइंटिफिकली ऐसा प्रूव नहीं हो पाया है कि अगर कोई बच्चा एक फील्ड में आगे है तो वो और फील्ड में पीछे होगा। देखिए एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हरमन ने ये बताया है कि एक ही व्यक्ति में बहुत से वांछित गुण पाए जाते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति में उसकी लंबाई, उसका भार, उसकी चालक, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता, उसकी लंबी आयु, इन सभी में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, मतलब एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी प्रकार से जो शारीरिक गुण है वो एक दूसरे से संबंधित होती है, ना कि एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ना कि वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। उसके बाद आता है आवाज में परिवर्तन। देखिए जैसे जैसे लड़के और लड़कियां बड़ी होती जाती है, मतलब एडोलसेंस पीरियड में आती हैं, उस टाइम पे जो लड़कों की आवाज है वो मोटी होना शुरू हो जाती है और जो लड़कियों की आवाज है वो पतला होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जो एडोलसेंस पीरियड में है उनकी आवाज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये कुछ फिजिकल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसमें हमने मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।